जी 4 दिनों से यहाँ पे लगातार तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रोटेस्ट भी करते जा रहे हैं। उनकी मांग ये की है कि तमिलनाडु को पानी ना छोड़ा जाए। नहीं, ये बात पानी कंप्लीट ना छोड़ा जाए ऐसा कभी कर्नाटक वालों ने कहा नहीं, मंड्या वालों ने कहा लेकिन नहीं। अब इस वक्त और उन पर जो कोर्ट ऑर्डर्स जो आए, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, हम मंड्या के नागरिक इसी बात में विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास का परिणाम यही है कि आज तक हम एकदम शांति का धारण किए हैं और हम लोग एकदम नॉर्मल चल रहे हैं। मंड्या के लोग अभी तक आराम से कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं की है, जैसे कि कई स्टेटों में हो गया, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो गुजरात हो। वहाँ जो आंदोलन होते हैं एक ही रात में हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी मंड्या वालों की मैं ये तारीफ करता हूँ कि मंड्या के लोग ऐसे हैं, वो लोग शांति में भरोसा रखते हैं। उनका वो इसी शांति में विश्वास होने का कारण ये है कि अभी तक शांति तरीके से ही ये लोग अपने जितने भी प्रतिबंध करते हैं। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक गवर्नमेंट जिस इश्यू को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उठाना चाहिए था और वहाँ पे इन्होंने जिस तरह के अपना समझाइश देना था उसे अब तक नहीं दी है? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, अगर आप एग्जामिनेशन में पेपर लिखेंगे नहीं तो मास्टर आपको मार्क्स क्या देगा? पास लिखेगा या फेल लिखेगा? जाहिर है आज हमारे पक्ष में जो फेल का जो ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसका सीधा जवाब यही है कि हमारी सरकार को जो लिखना चाहिए था, जो सबूत देना चाहिए था, जो उनके आगे आज के हालात को आगे रखना चाहिए था, उन्होंने रखा नहीं। उनका प्रेजेंटेशन रखने में कहीं गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। ये फेल होने की वजह से वहाँ से हमको रॉन्ग डिसीजन मिला है और उस डिसीजन के लिए अभी आज सरकार ये कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको मानना पड़ेगा। भाई ठीक है, हम लोग तो इंडियन है, हम लोग सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम करते हैं, मानते हैं, इज्जत करते हैं, सब ठीक है। लेकिन ये तो बात नहीं कि किसी और को जीने के लिए खुद मर जाए। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि आप भी जियो, हमको भी जीने दो, ना कि तुम खुदकुशी कर लो हम जिएंगे। अगर कोई ये कह रहा है तो ये हमारी अच्छाई और हमारे लोगों की अच्छाई का इम्तिहान लिया जा रहा है। आज आपके पार्टी के सुप्रीमो और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री थे देवेगौड़ा जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को मिले हैं और कल नारीमन से भी मिले थे, जो कावेरी के इशू के बारे में कर्नाटक की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टी के सुप्रीमो के साथ बातचीत करने के बाद, ताकि उन्होंने बहुत सारे जानते हैं कावेरी के इशू में थोड़ा बहुत फर्क जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जितने देवेगौड़ा जी दावे के साथ कहता हूँ सारे कर्नाटका स्टेट के अंदर, अगर कोई किसानों की भलाई बेहतरी के बारे में कोई सोच रहा था या सोचेगा भी, तो सिर्फ एक ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं, जिनका नाम श्रीमान देवेगौड़ा जी है, जो कि खुद ही एक किसान के घर की पैदाइश है, किसान के घर पैदा हुए हैं और किसानों की सारे मजबूरियों को और तकलीफ़ों को अगर कोई शख्सियत समझती है तो मैं समझता हूँ वो देवेगौड़ा जी। उनसे बेहतर इतनी किसानों की तकलीफ़ों को और कोई नहीं समझ सकता। तो किसानों के एक ताल्लुक़ से, दूसरा और वो इस रीजन में उनकी अच्छी सारी पकड़ होने की वजह से मंड्या के हर शहरी से वो वाकिफ़ हैं, हर शहरी से न्यूज़ कलेक्ट करना जानते हैं और उनके पास सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स हुए होंगे। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के आगे प्रेजेंट किए हैं तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि प्रधानमंत्री उस पर ध्यान दें, गौर करें। तो मैं उम्मीद भी रखता हूं कि मंड्या वालों को इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि वो देवेगौड़ा जी का जो तजुर्बा है और उनका जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ क्वालिटीज़ है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अब तक कोई भी एक ऐसा नेता यहाँ पर आकर लोगों की जो भलाई के बारे में सोचता है, इनके जो तकलीफ हो रहा है उसके बारे में अब तक कोई बात भी नहीं की, उनसे कोई आके मिला भी नहीं? इतना सारा धरना, इतना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, इनमें आके कोई शामिल भी नहीं हुए। आपके कुमार स्वामी आए थे, बातचीत किए और वो अकेले बंदे आके चले गए, बाकी कोई आया नहीं अब तक। सुनिए, आपका जो कहना है उसके लिए मैं बोलता हूँ, जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, मैं जनता दल सेक्युलर नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं मेरे ताल्लुक से अगर कहूँ तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारे MP साहब आए थे, यहाँ हैं, यहाँ इनके साथ रहे, हर किस्म का ताउन करूँगा, मदद करूँगा, ये वादा करके गए। हमारे राज्य अध्यक्ष श्रीमान कुमार स्वामी जी आए थे, उन्होंने भी वादा किया, बल्कि श्रीमान कुमार स्वामी जी ने डिमांड की है कि 30 से 35 हज़ार रुपये पर एकड़ दिया जाए। उनका प्रेस मीट भी हुआ था। उन्होंने खुलेआम कहा है कि हर कोई किसान का नुकसान की भरपाई के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये दिया जाए। अब हमको इंतज़ार करके देखना है कि गवर्नमेंट यहाँ के किसानों के साथ क्या रवैया अपनाती है, ये लोग क्या करते हैं, ये इसका इंतज़ार करना होगा। और रही बात दूसरी पार्टियों का,
दूसरी पार्टियों का सवाल का जवाब तो बेहतर वो लोग देंगे। वोट के लिए तो सभी आते हैं, सभी ने जीता। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो इंसान, जो श्रीमान देवे गौड़ा जी, उनकी ज़िंदगी जो किसानों के लिए गुजार दी, अभी हम वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन उनके पास ताकत नहीं है। हमारे पास, हमारी पार्टी के 2 ही MP हैं, तो हमारी आवाज़ कितनी जाएगी? आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत शांति से हो रहा है? क्योंकि आप जैसे समझते हैं कि अगर लोग यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो कहना है कि पानी छोड़ना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट उसके रूल को फॉलो कर रही है, ऐसा ही चलता गया तो यहाँ के लोग भड़क जाएंगे। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे अल्फाजों में समझाता हूँ। पानी का अगर इशू है, पानी उस ज़माने में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो पुराने एग्रीमेंट, आज भी कोर्ट में वही एग्रीमेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है और उसी को कोर्ट किया जा रहा है। वी हैड एग्रीमेंट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बोल के वो लोग वही बोलते हैं कि तमिलनाडु कर्नाटका। कौन सा एग्रीमेंट? उस टाइम पे लोगों की आबादी क्या थी, आज लोगों की आबादी क्या है? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आज से 10 साल पहले मंडिया की आबादी क्या थी, आज क्या है? उस वक्त की ज़राअत क्या थी, आज क्या है? इसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। और उस वक्त की ज़रूरत शायद एक TMC पानी की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज आबादी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एक की जगह 10 TMC की पानी की ज़रूरत पड़ रही है पीने के लिए। और रही बात ज़राअत के लिए, यहाँ से जो पानी तमिलनाडु तक जाता है, बीच में पानी जब्त होता है, पानी नालों में जब्त होता है, तो वो पानी कितना वेस्ट हो रहा है? एक पहला। दूसरा सवाल, सब यही तो चिल्लाते हैं, मंडिया में ही हैं सारे के सारे लोग, आपके TV चैनल हो, वगैरह हो, लीडर हो, नेता हो, पॉलिटिशियन हो, सियासतदान, जो भी स्टेटमेंट करा मंडिया में करा। किसी ने आज तक तमिलनाडु जाके चेक किया कि वहाँ पानी कितना वेस्ट हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में कितना पानी जा रहा है? वहाँ कोई मीडिया जाके अगर उसका सर्वे करे, सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेट का भी सर्वे कराए, ये स्टेट का भी सर्वे कराए, वहाँ का रिक्वायरमेंट भी देखे और यहाँ का रिक्वायरमेंट भी देखे। प्रेजेंट एंड करंट सिचुएशन के ऊपर दोनों रिपोर्ट रख के टैली करके बाद में डिसीजन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ये पिछली सरकार है जिन्होंने बराबर से प्रेजेंटेशन नहीं किया, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए, उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिए, उन्होंने कोई करंट सिचुएशन की करंट रिपोर्ट नहीं देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट तो आर्डर देगा, और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था तो हम मान्य करना ही पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा, मान रहे हैं। लेकिन मंडिया के लोग आज तक एक शांति रूप में, एक समाधान से, एक अपनी हदों में रह के उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ मंडिया का इशू नहीं है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो पटेल इशू हो, चाहे वो जाट इशू हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु, कोई भी हो। एक जब लिमिट पार हो जाती है, किसी का सब्र का जब बांध टूट जाता है, तो उसका अंदेशा है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ी तबाही और एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है। इस बाढ़ को अगर रोकना चाहते हैं तो सब्र का बांध टूटने से पहले इसका इलाज किया जाए। ये ना कि इलाज का मतलब ये नहीं कि वक्ती मरहम लगाया जाए ज़ख्म पे। सूख रहा है तो अभी बारिश हो गई, थोड़ा पानी आ गया तो फिर बोले ठंडे हो गए, ख़त्म करो इस कहानी को, इसको छोड़ दो। नहीं, उसको फॉलोअप करना चाहिए थे सरकारों को। परमानेंट इसका सोल्यूशन करना चाहिए। जब तक इसका आखिर तक इलाज नहीं होएगा, ये बीमारी का कोई हल नहीं।